नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनकी तख्लीक, उनका दुनिया में पहला कदम, उनकी नबूवत और उनकी वफ़ात पर बात करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लक़ब सफ़ीउल्लाह यानी अल्लाह का खालिस या अल्लाह का चुना हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत के बाप हैं और दुनिया में पहले पैगंबर भी। ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा इन्हीं के वजूद से हुई थी। ये बात इस चीज़ का वाजिब सबूत है कि इब्तिदा के बारे में जो बातिल मफरूज़े हैं कि इंसान बंदर से वजूद में आया, ये सब बेबुनियाद हैं। ये नाम इस बात की दलील है कि इस कायनात को वजूद बख्शने वाली ज़ात अल्लाह की है। वही इस कायनात का रब है और हमारा मअबूद बरहक है। यहीं से एक मोमिन की हैसियत से हमें ये यकीन हासिल होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही सारी इंसानियत के बाप हैं, जिनको अल्लाह ने अपने हाथों से तख्लीक किया और उनमें अपनी रूह फूंकी। इसके बाद ही ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियाँ वजूद में आई। सामीन कराम, आप हमारे चैनल द इस्लामिक क्रेज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को एक बहुत ही अच्छी सूरत में पैदा किया, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी हालत को बदलकर पस्त से पस्त कर दिया। लेकिन जो लोग ईमान लाते और नेक अमल करते रहे, उनके लिए बेइंतहा अजर है। कुरान करीम में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उन्होंने फरिश्तों को खबर दी कि ज़मीन में आदम को मैं अपना खलीफा बना रहा हूँ। फरिश्तों ने सोचा कि ये खलीफा ज़मीन में दंगा फसाद करेगा, इसलिए उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ हमारे रब, तू ज़मीन में ऐसे शख्स को खलीफा बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और कश्तो खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ़ के साथ तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं। तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया कि जो बातें मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। इस बिना पर आपका नाम आदम रखा गया क्योंकि आदम को अदीमुल अर्ज़ से पैदा किया गया। सईद बिन ज़ैद से मरवी है कि आदमुल अर्ज़ ज़मीन की ऊपरी परत को कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ने हज़रत आदम को मिट्टी की एक मुट्ठी से बनाया जिसको ज़मीन के तमाम हिस्सों से लिया गया। इसीलिए औलाद आदम की रंगतों और फितरतों के बारे में फ़र्क है, यानी सुर्ख, सफ़ेद या नरम और सख्त तबीयत वगैरह। बाज़ रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी से बनाकर 40 दिन तक रखा गया। वहीं कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक उनका खमीर 40 सालों तक रखा गया और उसमें रूह फूंकी गई। मसनद इमाम अहमद के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मा के दिन तख्लीक किया गया। कुरान करीम में उनकी तख्लीक से मुतल्लिक जो बातें बयान की गई हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया। आपको तीन यानी पानी में गुंदी हुई मिट्टी से बनाया गया जो लेसदार और चिपचिपी थी। फिर ये मिट्टी सलसलाल बन गई। सलसलाल उस मिट्टी को कहते हैं जो खुश्क होकर खनखनाती है। इरशाद फरमाया कि उसने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ने उनकी तख्लीक को पूरा करके उसमें रूह फूंकी। फिर इरशाद फरमाया कि इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है गोया जल्दबाजी से ही बनाया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने आपको सब चीज़ों के नाम सिखाए। हर खासो आम, छोटी और बड़ी चीज़ की तालीम फरमाई। हर चीज़ का नाम आपको याद करवाया। गर्स जब आपको हर चीज़ का नाम सिखा दिया तो आपको फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि अगर तुम जानते हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। लेकिन फरिश्ते ना बता सके और कहने लगे कि ऐ अल्लाह, तू पाक है। जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। इस पर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि ऐ आदम,
तुम इन फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब पोशीदा बातों को जानता हूँ, और जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो मुझे सब मालूम है। गर्ज अल्लाह ने यहाँ से ये बात साबित कर दी कि हर चीज़ का इल्म सिर्फ और सिर्फ वही रखता है, और अल्लाह ही ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ की तालीम फरमाई। इससे ये बात भी जाहिर हो गई कि सबसे पहली मखलूक हरगिज़ बेइल्म ना थी, और इंसान शुरू से ही रब की तौहीद और मारिफत से आगाह है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीम बख्शने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो सजदा करें। ये सजदा-ए इबादत हरगिज़ ना था, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही जायज़ है। ये महज सजदा-ए ताज़ीम था, तो फरिश्ते तो सब सजदे में गिर पड़े सिवाय शैतान के। इस पर अल्लाह ने कहा कि ए शैतान, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में से नहीं है। इस पर शैतान ने जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने मिट्टी के सड़े हुए गारे से बनाया। अल्लाह ताला ने कहा, तो फिर निकल जा यहाँ से, बेशक तू मरदूद है और कयामत तक के लिए तुझ पर लानत बरसेगी। शैतान ने दावा किया कि मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। सजदा-ए ताज़ीमी पहले एक आम बात थी। किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम में भी इसका जिक्र है, लेकिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही ये जायज़ था। उसके बाद इसे मना फरमा दिया गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 तरह से इज्जत बख्शी। पहला ये कि उन्हें अपने हाथों से बनाया, दूसरा उनमें रूह फूंकी, तीसरा उनको हर चीज़ की तालीम फरमाई, और चौथा कि उनको फरिश्तों से सजदा-ए ताज़ीमी फरमाया। प्यारे दोस्तों, हवा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ हिया से निकला है, जिसके मायने हैं जिंदा। क्योंकि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की पसली यानी जिंदा चीज़ से तख्लीक किया गया, इसलिए उनका ये नाम रखा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब एक दिन सोए हुए थे तो उठने पर उन्होंने देखा कि उनके सराहने के पास एक औरत मौजूद है। आपने दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो? तो उन्हें जवाब मिला, औरत। इस पर आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हें क्यों पैदा किया गया? तो उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए पैदा किया गया है ताकि आप मुझसे सुकून पा सकें। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात हैं। कुछ का कहना है कि आपको आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही तख्लीक किया गया, तो वहीं कुछ का ये कहना है कि आपको जन्नत में जाने के बाद तख्लीक किया गया। लेकिन ये आयत इस बात की तायीद करती है कि आपको उनके जन्नत में जाने से पहले बनाया गया। इरशाद हुआ कि तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो खाओ पियो, मगर उस दरख्त के पास ना जाना, वरना गुनहगारों में से हो जाओगे। अल्लाह ताला ने शैतान को धत्कार दिया और आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल कर दिया, लेकिन फरमाया कि शैतान से होशियार रहना, क्योंकि वो उनका खुला खुला दुश्मन है। इरशाद हुआ कि ए आदम, ये इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खुला दुश्मन है, तो कहीं वो तुमको जन्नत से निकलवा ना दे और फिर तुम तकलीफ में पड़ जाओ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में भेज दिए गए। वहां पर वो जहां चाहते घूमते फिरते और जो चाहते खाते पीते, सिवाय उस दरख्त के जिसे अल्लाह ने मना फरमाया था। शैतान इस आड़ में था कि किसी तरह उसे मौका मिले और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाए। चुनाचे उसने उन्हें वसवसे में डालते हुए कहा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, और उनके सामने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। गर्ज शैतान के बहकावे में आकर आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने उस दरख्त से खा लिया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ किया और अपने मतलूब से बेराह हो गए। अब आदम अलैहिस्सलाम और शैतान
दोनों को अल्लाह ने जमीन पर उतार दिया और अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। इब्ने कसीर से ये रिवायत है कि शैतान जब जमीन पर उतरा तो कहने लगा कि ए अल्लाह, तूने आदम की वजह से मुझे जन्नत से निकाला और तेरी मदद के बिना मैं उस पर कभी नहीं हो सकता। इस पर अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें उस पर मुसल्लत कर दिया है। उसने मजीद इजाफा मांगा, कहा कि जब भी आदम के यहाँ औलाद होगी वैसे ही तेरे यहाँ भी होगी। उसने मजीद इजाफा मांगा। अल्लाह ने कहा, उनके सीने तेरे ठिकाने हैं, तू उनमें खून की तरह दौड़ेगा। उसने मजीद इजाफा मांगा तो अल्लाह ने कहा कि उन पर अपने घोड़ों और प्यादों से चढ़ दौड़ और उनके माल और औलाद में शरीक हो जा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, तूने शैतान को लंबी मोहलत दी और उसे मुझ पर मुसल्लत किया और मैं तेरी मदद के बिना उससे नहीं बच सकता। इस पर अल्लाह ने फरमाया कि जब भी तेरे यहाँ औलाद होगी तो मैं उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजूंगा जो शैतान से उसकी हिफाजत करेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने मजीद मांगा तो अल्लाह ने कहा कि एक नेकी के बदले 10 गुना अजर मिलेगा और उसमें भी इजाफा कर दूंगा, और एक बुराई के बदले एक ही मिलेगी और वो भी किसी न किसी तरह मिटा दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने मजीद इजाफा मांगा तो अल्लाह ने कहा कि ए मेरे बंदों, अगर अपनी जानों पर तुम ज्यादती कर बैठे हो तो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आदम ने मजीद इजाफा मांगा तो अल्लाह ने कहा कि जब तक औलादे आदम जिंदा है तब तक मैं उसे तौबा करने से नहीं रोकूंगा। आदम ने मजीद मांगा तो कहा कि मैं बेशक दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं। उस पर आदम ने कहा, बस शैतान इंसान पर बहुत मुसल्लत होगा, लेकिन अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का दरवाज़ा बहुत कुशादा और आसान है और इंसान शैतान की वजह से धोखा खाने से शिकस्त होता है और इस्तिग़फ़ार करके उस पर गालिब आ जाता है। बहुत बार ये बात कही जाती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हव्वा के कहने पर उस दरख्त का फल खाया था जिसे अल्लाह ने मना किया था। इसी बात से लोगों ने ये भी नतीजा निकाल लिया कि औरत हर बुराई की जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान करीम में सिर्फ ये बयान किया गया है कि अल्लाह ने उन दोनों को मखसूस दरख्त खाने से मना किया था, लिहाजा जन्नत से बेदखल होने की जिम्मेदारी दोनों पर ही आयद होती है। फरमाया कि तुम दोनों इस दरख्त के पास मत जाना वरना गुनहगारों में से हो जाओगे। और फरमाया कि ए आदम, ये शैतान तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना कि ये तुम्हें जन्नत से ना निकलवा दे। इन आयत से ये बात साबित होती है कि अम्मा हव्वा इस बात से बरी है, वो तो खुद आदम अलैहिस्सलाम की बीवी की हैसियत से उनके ताबे थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले पैगंबर थे। कुरान करीम में साफ लफ्ज़ों के साथ आपको पैगंबर तो नहीं कहा गया, लेकिन दूसरे नबियों की नबूवत बताने के लिए अल्लाह ने जो इस्तफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वही आपके लिए भी इस्तेमाल किया गया है। फरमाया कि खुदा ने आदम और नूह को चुन लिया। इसी तरह आपके बारे में अजतबी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। गर्ज ये कि आपकी नबूवत के बारे में बेशुमार दलाइल हैं जो कुरान और हदीस से वाज़ेह हैं। एक सवाल ये भी है कि आपकी नबूवत के बारे में कुरान में सराहत क्यों नहीं? इसका जवाब ये है कि जिन बातों में कोई शव शुबा की कोई गुंजाइश ना हो वहाँ सराहत की कोई ज़रूरत नहीं होती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आने के लिहाज से भी पहले इंसान थे और आपने अल्लाह से जो भी इल्म हासिल किया वो बिलवास्ता वही है, लिहाजा आपकी नबूवत में हरगिज़ कोई शुबा नहीं। अल्लाह ने हज़रत आदम और उनकी बीवी को ज़मीन पर उतार दिया। अब उनकी नस्ल को आगे बढ़ाना था, इसलिए अल्लाह ने उनको रोज़ एक बेटे और एक बेटी की नेमत से नवाजा। पहले दिन पैदा होने वाले बेटे का निकाह दूसरे दिन पैदा होने वाली बेटी से होता और इसी तरह
पहले दिन पैदा होने वाली बेटी का निकाह दूसरे दिन पैदा होने वाले बेटे से किया जाता था। इसका मकसद दुनिया में इंसान की नस्ल को आगे बढ़ाना था। आपकी औलाद में से जिनका जिक्र कुरान में आया है वो हाबिल, काबिल और शीज अलैहिस्सलाम हैं। हाबिल की बहन से काबिल की शादी होनी थी और काबिल की बहन से हाबिल की, लेकिन क्योंकि काबिल की बहन खूबसूरत थी तो काबिल के दिल में हसद पैदा हुआ। उसने हाबिल से कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को डर था, लिहाजा उन्होंने कहा कि तुम दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो। गर्ज जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसकी शादी काबिल की बहन से होगी। हाबिल जो कि बकरियां चराता था, अपनी बकरियों में से सबसे अच्छी बकरी चुनकर ले आया और अल्लाह की राह में उसे कुर्बान कर दिया, जबकि काबिल जो कि खेती बाड़ी करता था सबसे सूखी घास कुर्बानी के लिए उठा लाया। कहा जाता है कि उसी दौरान आसमान से आग का एक शोला आया और बकरी को उठा ले गया, जिससे यह साबित हो गया कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो चुकी है। इस पर काबिल गुस्से में आ गया और शैतान ने उसको मजीद बहकाया। गर्ज उसने पत्थर मारकर अपने सोते हुए भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात से मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात हैं। कुछ का कहना है कि उनकी उम्र 1000 साल थी, तो कुछ का कहना है कि उनकी उम्र 960 बरस थी। इब्ने कसीर से रिवायत है कि इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मौत के वक्त जन्नत के फलों की ख्वाहिश की थी। उनके बेटे जन्नत के फलों की तलाश में निकल गए और रास्ते में उनको फरिश्ते मिले, जिन्होंने उनसे कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी मौत का वक्त आ चुका है। ये सुनकर उनके बेटे वापस आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चिमटकर रोने लगे। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पीछे हटो, मुझे पहले ही मेरी उम्र से ज्यादा मोहलत मिल चुकी है। चुनाचे फरिश्तों ने उनकी रूह को कब्ज कर लिया, उनको कफन पहनाया और उनको दफन कर दिया और फरमाया कि ये तुम्हारे मुर्दों को दफन करने का तरीका है। एक और रिवायत है कि हजरत शीज अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नमाज जनाजा पढ़ाने को कहा, लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो शीज अलैहिस्सलाम ने 30 रकात के साथ नमाज जनाजा पढ़ाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन की। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के बकौल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के बाद किश्ती से उतरकर आपको बैतुल मुकद्दस में दफन किया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में भी रिवायत है कि आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के 1 साल बाद ही इंतकाल फरमा गई और उन्हें उनके साथ ही दफन किया गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।